हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है गिरधर लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपको कुछ इस तरह के क्रोशेट डिज़ाइनिंग बताऊंगी जो मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं। इसको आप किसी भी डिज़ाइनिंग या पैटर्न में बना सकते हैं। जैसे आपको बेडशीट बनानी हो या टेबल कवर बनाने हो, कुछ भी बनाने हो, तो उसमें आप इसका छोटे छोटे पार्ट्स का यूज़ करके आप इनको जोड़ के एक टेबल कवर या एक बेडशीट बना सकते हैं। तो मैं आपको आज इसकी डिज़ाइनिंग बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 5 कलर का यूज़ किया है। पिंक कलर, येलो कलर है और एक स्काई कलर, ग्रीन कलर एंड डार्क पिंक कलर का यूज़ मैंने किया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2.5 mm का क्रोशिया का यूज़ किया है और ये मेरी 3 प्लाई की ऊन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक येलो कलर ले लिया है। उसके बाद हम एक नोट तैयार कर लेते हैं। नोट मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। इसके बाद हम 5 चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद जो हमारे पहली वाली सबसे चेन थी उसमें हम इसको स्लिप स्टिच बना देंगे। उसके बाद ये एक सर्कल की तरह हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने 3 चेन लेनी है। 1 2 3। फिर एक इसी के अंदर डाल के हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक और डबल क्रोशिया, उसके बाद ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने 2 चेन बनानी है। 1 2। फिर हमने एक और डबल क्रोशिया बनाना है और 2 और डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद फिर हमने 2 चेन बनानी है। फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया और बनाना है। उसके बाद फिर हमने 2 चेन बनानी है। फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हमने 2 चेन बनानी है और अब हमने सबसे पहले 3 चेन बनाई थी डबल क्रोशिया के रूप में, उसमें हमने सबसे ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर देना है। इसमें ले जाके स्लिप स्टिच करना है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब हमने इसको कट कर देना है। तो अब हमने इसे कट कर देना है, उसको खींच देना है। उसके बाद देखिए अब ये एक स्क्वायर की शेप में अभी नहीं नज़र आएगा फ्रेंड्स। अब हमने स्काई कलर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने ये जो हमने 2 चेन बनाई थी उसके अंदर ले जाके हमने एक नोट लगा देना है। है 3 चेन बनानी है। ये हमने एक नोट लगा दिया। 1 2 3। ये फर्स्ट जो हमने नोट लगाया 1 2 3, तो ये एक फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया और बनाना है।
ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया, एक जो हमने 3 चेन बनाई थी वो। उसके बाद हमने 2 चेन और लेनी है और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया इसी के अंदर हमने और बनाना है। इसके बाद हमने एक चेन लेनी है और उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर हमने 2 चेन बनानी है और फिर हमने इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर हमने एक चेन लेनी है फ्रेंड्स और फिर हमने नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से करके हमने बनाना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बना ली है। अब इसके बाद फिर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं एक चेन बना के जो 3 चेन बनाई थी उसमें ले जाके जो तीसरी चेन है उसके अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो अब हम फ्रेंड्स इस जोन को भी कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर की शेप में आने लगा है। अब हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ग्रीन कलर का नोट लगा लिया है और इसको एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब एक और ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसमें 2 और डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद एक चेन, फिर नेक्स्ट में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर 2 और ये तीसरा, फिर हमें 2 चेन बनानी है। उसके बाद फिर अब हमें 3 फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद फिर हमें एक चेन बनानी है और इसी तरह से फिर हमें एक चेन बनानी है 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद, और हम इस सर्कल में आ जाएंगे जहां हमने 2 चेन बनाई थी। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद हमने यहाँ 3 डबल क्रोशिया फिर से बनानी है। फिर हमें 2 चेन बनानी है और फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद फिर हमें एक चेन बनानी है, फिर हमें 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर यहाँ में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चेन। इस तरह से करके हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिंक कलर से नोट लगा लिया है। उसके बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे।
हम एक चेन बनाएंगे, सॉरी, और फिर हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। इसके बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, दो चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, और फिर हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे भी, इसी तरह से हम यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ऐसे करते करते हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्क्वायर शेप में बन गया है। अब हमने डार्क पिंक कलर का यूज़ करना है। अब हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया है और 2 डबल क्रोशिया और बनानी है, ये 3। फिर हमने एक चेन बनानी है। फ्रेंड्स, हमें ये धागे साथ के साथ इसके अंदर दबाते चले जाना है, जिससे इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो देखिए कुछ इस तरह से। तो 3, उसके बाद फिर एक चेन, सॉरी, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, सॉरी, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चेन। इस हिसाब से फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि जो ये 4 स्क्वायर्स के कॉर्नर होते हैं, सिर्फ यहाँ पर भी हमें 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना होता है। अदरवाइज़ हमें सारी जगह 3 चेन करके 3 डबल क्रोशिया करके एक चेन बनानी होती है। तो मैंने एक चेन बना ली है। उसके बाद फिर अब 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चेन। उसके बाद अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, फिर 2 चेन, उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चेन और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक चेन करके फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक स्क्वायर डिज़ाइन बनके तैयार है, आप देख सकते हैं।
जो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ही आप और भी इसी स्क्वायर में बना के तैयार कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इनकी एक टेबल मैट तैयार कर सकते हैं।